है मेरे YouTube चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है। 1 फरवरी से 12th वाले का एग्ज़ाम चालू होने वाला है और 14 फरवरी से 10th क्लास का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, सभी बच्चे कहीं ना कहीं क्लास ज़रूर ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन क्लास ज्वाइन करने के बावजूद भी बच्चों को डाउट ज़रूर होगा। तो मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूँ मैथ का, जिसमें आपको पूर्ण रूप से मैथ का डाउट क्लियर करवाया जाएगा। और अब डीपली पढ़ने का समय नहीं है, ना तो हमारे पास समय है कि हम आपको डीपली पढ़ा पाएंगे और ना आपके पास समय है कि आप डीपली पढ़ पाओगे। इसलिए आपको सिर्फ वैसे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। आज हम अपना टॉपिक नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट डे है। वैसे कुछ मेरा वीडियो पहले डला हुआ था, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हम पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं और उसके बाद लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन आता है और किसी साल दीर्घ उत्तरीय में भी क्वेश्चन डाला जाता है। दीर्घ उत्तरीय में जो क्वेश्चन डाला जाता है वो ट्रायंगल से संबंधित होता है। आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये जो क्लास हमारा स्टार्ट हुआ है, ये क्लास 30 दिनों के लिए हमने स्टार्ट किया, ताकि जितने भी बच्चे जिन्हें डाउट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर वो अच्छे नंबर लाना चाहते तो वो बच्चे खास करके ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन इस बैच में पढ़ाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी है। आज हमारा जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आप बिल्कुल ध्यान लगाकर वीडियो को समझें। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 क्लास मैं आपको दूंगा, एक आज और एक वीडियो आपको कल मिल जाएगा। चलिए एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या और क्वेश्चन का टाइप क्या है। सबसे पहले देखिए, ये एक प्लेन है। प्लेन को हम क्या कर सकते हैं, बराबर 4 भागों में हम बांट सकते हैं। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे कि मैं कह क्या रहा हूं। ये जो समतल है इसको मैंने 4 भाग में बांटा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को एक्स अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स अक्ष। और ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को वाई अक्ष बोला जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल वीडियो क्लियर समझ में आए, क्वेश्चन पूरा क्लियर समझ में आए। अब देखिए, ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है। सॉरी, मूल बिंदु बोला जाता है। ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। क्यों 0,0 होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लाइन है एक्स अक्ष का, तो जब हम ये जो कटान बिंदु है, अगर इससे हम राइट साइड चले तो हमें जो मान मिलता है यहाँ पर 1 2 3 4 5, और जब हम कटान बिंदु से लेफ्ट साइड में आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं y अक्ष पर तो मेरा मान होगा 1 2 3 4, ऐसे ही आगे और जा सकता है। जब हम फिर y अक्ष पर कटान बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा मान होगा -1 -2 -3 -4 -5। अब जो ये देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस पूरे फिगर को कार्तीय तल बोला जाता है। कार्तीय तल बोला जाता है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये जो कार्तीय तल है इससे जो क्वेश्चन आता है उससे कैसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कार्तीय तल, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। ये फर्स्ट भाग है, सेकंड भाग है, थर्ड भाग है और ये फोर्थ भाग हमारा है। हम इसको फर्स्ट,
क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब हम चलते हैं कि किस क्वाड्रेंट में मान का चिन्ह क्या होता है। आइए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इसका चिन्ह सबसे पहले लिखते हैं। देखिए, जब भी अगर आप नियामक लिखते हैं तो याद रहे आपको कि ये जो पहला मान होता है, पहला मान x का और दूसरा मान y का होता है। इसमें आइए चिन्ह हमें लिखना है, तो हम पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखिए x का मान सारा प्लस में है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्लस, कॉमा। अब हमें y का मान लिखना है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर y का मान भी पूरा प्लस में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो चिन्ह मिलता है वो प्लस कॉमा प्लस मिलता है। अब आइए सेकंड क्वाड्रेंट का अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स लाइन में ये जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु से जब हम लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक्स का प्रत्येक मान हमें माइनस में मिल रहा है, तो माइनस लिखेंगे, कॉमा। अब अगर हम कटान बिंदु से ऊपर की तरफ जाते हैं y के मान के लिए, तो सारा मान यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस। अब आप आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले x का मान लिखना होता है, आपको भी पता है, जैसे कि जस्ट अभी मैंने बताया है। अब यहाँ पर देखिए x का मान टोटल माइनस में, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, कॉमा। y के मान के लिए हमें कटान बिंदु से नीचे आना पड़ेगा, तो y का टोटल मान माइनस में, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जब हम कटान बिंदु से राइट साइड जाते हैं x के लिए, तो टोटल मान हमें प्लस मिल जाता है, और जब हम कटान बिंदु से नीचे की तरफ आते हैं y के मान के लिए, तो टोटल मान हमें माइनस में मिलता है। इससे हमें पता क्या चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह दोनों में, चाहे वो x का मान हो या y का मान हो, दोनों में प्लस प्लस होता है। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि x का मान माइनस में और y का मान प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x का मान माइनस में और y का भी मान माइनस में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x का मान प्लस में और y का मान माइनस में होता है। यहाँ से आपका पूरा चिन्ह क्लियर होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों यहाँ पर नेगेटिव है, और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव है। अब चलिए, ये तो आपका बेसिक हो चुका है। यहाँ से चिन्ह वाला जितना क्वेश्चन होगा आप इजीली बना सकते हैं। अब आइए, सबसे पहले एक छोटा सा और पॉइंट हमारे पास है कि जो x अक्ष है, इस x अक्ष को बोला क्या जाता है, तो इस x अक्ष को हम कोटि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो कोटि। और ये जो y अक्ष है, y अक्ष को हम भुज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भुज। अब आइए, छोटी छोटी जो पॉइंट्स है आप नोट करते चलेंगे। क्या नोट आपको करना है? तो आपको नोट करना है कि x अक्ष पर y का मान हमेशा शून्य होता है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है y अक्ष पर x का मान हमेशा शून्य होता है। ये तो रहा आपका बेसिक कंसेप्ट। अब अगर सिर्फ इतना आपको समझ में आ चुका है तो ऑब्जेक्टिव में जितना चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन होता है आप डेफिनेटली बना सकते हैं। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन भी आपको ट्राई करवा देते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो कार्तीय तल है आपका, इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि -2,5
कार्तीय तल के किस चतुर्थांश अथवा पाद में होगा। देखिए, फिलहाल तो ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझे हुए हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन देखिए कितना इजीली इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने। खैर बनाना नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या, ये ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में ऑप्शन आपको मिलता है, इसका जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में आपको टिक मारना है। हम ऑप्शन भी यहाँ लिखते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चलिए, अब आपको ये समझना है कि ये जो मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है -2,5, इस कार्तीय तल के किस क्वाड्रेंट में आएगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले यहाँ देखना है कि हमें जो मान दिया गया है वो क्या है, तो -2,5 है। अब पहला मान आप देखिए, यहाँ पर ये जो x का मान है, x का मान आप देख रहे हैं निगेटिव यानी कि माइनस में है, कॉमा है, और ये जो y का मान है, y का मान यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस में है। अब आप चलिए आगे कार्तीय तल में देखिए, माइनस और प्लस यानी कि x का मान माइनस और y का मान प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में है यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय। इसका ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। आप अपने आपके जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा उसमें आपको मिलाना है कि कहाँ पर आपका आंसर है और अपने OMR में इसको फिल कर लेना है। चलिए एक दो और क्वेश्चन हम आपको ट्राई करवा देते हैं। अगर आपको दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है कि 7,-5 कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में अवस्थित होगा, तो हम देख रहे हैं कि x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, यानी कि चतुर्थ में आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि -3,-5 कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में अवस्थित है, तो हम देख रहे हैं कि x का भी मान यहाँ पर माइनस में है और y का भी मान यहाँ पर माइनस में है। तो दोनों जगह अगर माइनस आ रहा है तो दोनों जगह माइनस कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9,7 यह निर्देशांक ज्यामिति का कोऑर्डिनेट इसी को बोला जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में अवस्थित है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 भी प्लस में है और 7 भी प्लस में है। तो अगर दोनों x और y का मान प्लस में आ गया तो दोनों मान प्लस में कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पूरी समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। आपको पता होना चाहिए, अगर आप 10th क्लास के, अगर इस साल आप 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जैसे कोरोना की वजह से जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न था कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता था, इस बार भी आपके एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 50 ऑब्जेक्टिव टच करना है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव छोड़ना है। तो मैं आपको उन चैप्टर के साथ पूरा मैथ का सैर कराऊंगा कि आपका पूरा 50 ऑब्जेक्टिव बन जाए। ज़्यादा टाइम आपका नहीं खींचा जाएगा, सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और समझने में कम टाइम लगता है। चलिए, जहाँ तक मेरा समझना है आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। इसमें सिर्फ आपको यही बताना होता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझा दिया है। और दूसरी बात जो है, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन डाला जाता है कि x अक्ष को क्या कहा जाता है, तो x अक्ष को हम कोटि कहेंगे, y अक्ष को क्या कहा जाता है, तो y अक्ष को हम भुज कहेंगे। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन डाला जाता है कि मूल बिंदु
के निर्देशांक क्या होते हैं या मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु का नियामक 0 होता है, x के रूप में भी और y के रूप में भी। यहाँ पर इसका मान 0 ही आएगा। क्यों आएगा, तो जब हम 1 से नीचे खसकेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, जब हम -1 से ऊपर खसकते हैं तो बीच में यहाँ पर 0 आएगा, -1 से अगर हम राइट साइड में खसकते हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, और जब हम इस 1 से अगर हम लेफ्ट साइड में खसकते हैं फिर भी यहाँ पर 0 आएगा। कुल मिलाकर कहानी यही बनता है यहाँ पर कि x का मान भी यहाँ पर 0 है और y के लिए भी ये मान 0 है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 हो जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर x अक्ष पर बात किया जाए, अगर x अक्ष पर बात किया जाए तो वो x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, और अगर y अक्ष की बात किया जाए तो y अक्ष पर भी x का मान हमेशा 0 होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट आपको पढ़ाया गया ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आपको पूरा समझ में आया होगा। सब्जेक्टिव के लिए भी हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, और टाइम बहुत ही कम है, सिर्फ आपके पास 30 दिनों का समय है। ज़्यादा टाइम न खींचते हुए आपको हर एक चैप्टर से रूबरू करवाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आता है और समझने में बिल्कुल ईजी है। अब अगला जो वीडियो मेरा होगा सब्जेक्टिव के लिए होगा। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद।